हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसी जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं, लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। So let's see. ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 10 of Pentacles। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइस ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी से और आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में लाइक स्टेबिलिटी आ रही है। लाइक आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप स्टेबल फील कर रहे हैं इस वक्त। इमोशनली भी आप स्टेबल फील कर रहे हैं एंड आपकी मटेरियल वर्ल्ड में भी लाइक मटेरियल वर्ल्ड का इसमें ज़्यादा पार्ट है। लाइक देखिए, यहाँ पर 10 of Pentacles है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। so, ऐसा दिख रहा है कि मनी के हवाले से पॉसिबली या वर्क के हवाले से कोई बहुत ही लाइक आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं या एंड इसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है यहाँ पर। एंड ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं लाइक इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप लाइक आज़ाद हैं, फ्री फील कर रहे हैं, इस तरह फील करते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल एंड द सन का कार्ड है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन है या लाइक जस्ट इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप उस पर्सन के साथ अगेन उसी फ्लो में जा रहे हैं जिसमें आप पहले थे, या यहाँ पर रिकंसिलेशन लाइक इस तरह होता हुआ दिख रहा है या एंड आपकी इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास 9 of Wands है, Ace of Cups है एंड 3 of Cups का कार्ड है। अब ये कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो रहे हैं। लाइक आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं एंड आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि आपको इस कनेक्शन में जिसमें आपकी रिकंसिलेशन हुई है या आप दोबारा से इस पर्सन के साथ गए हैं, आप वेट अ सेकेंड, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। लाइक इस तरह कह रही है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं करना चाहिए। सो लाइक आप अपनी इंट्यूशंस को सुनते हुए इस वे में जा रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे एंड आप लाइक इस कनेक्शन में लाइक आप बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन में नहीं जा रहे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप पहले बहुत बार इस कनेक्शन पर ट्राई कर चुके हों या इस पर्सन पर ट्राई कर चुके हों, इसलिए अब आप लाइक इस तरह है कि आप इस कनेक्शन में अब मज़ीद डीपली नहीं जाना चाहते, आप इतना डीपली नहीं जा रहे, आप इसमें लाइक बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्ट करते हुए नहीं दिख रहे। ये भी एक वजह हो सकती है बिकॉज आपने पास्ट में इस पर बहुत बार ट्राई किया हो। मिड ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं 4 of Pentacles, 2 of Wands एंड द डेथ का कार्ड है। सो इसकी क्लैरिफिकेशन में हमारे पास Knight of Wands है, 7 of Cups है एंड 7 of Swords का कार्ड है। सो गाइस, इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर आप किसी चीज़ पर लाइक कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है यहाँ पर, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। आपके सामने कुछ चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है
बट आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इन चॉइसेस में से कोई भी जो है वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी। लाइक आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी चॉइसेस हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी आपके लिए अच्छी नहीं है, कोई भी आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हीं चॉइसेस में से कोई एक ऐसी चॉइस है आपके लिए जो कि आपके लिए अच्छी है एंड आपके लिए लाइक वो जो भी सिचुएशन है, जो भी, अगर आप लाइक रिलेशनशिप के लिए आपके पास चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि लाइक आपके लिए अच्छे हैं एंड वो उनके साथ ये कनेक्शन जो है ये वर्कआउट कर सकता है। बट अभी आपको वो पर्सन नहीं दिख रहे, बिकॉज आपके सामने चॉइसेस हैं एंड इस तरह दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंट हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये कोई भी चॉइस जो है मेरे लिए वर्क नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसी चॉइस है यहाँ पर जो कि आपके लिए वर्क कर सकती है एंड वो आपके लिए अच्छी है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने चॉइसेस हैं। मे बी आपके वर्क से रिलेटेड है, मे बी आपके लाइक लव लाइफ से रिलेटेड है, बट जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड है आप अभी उस चॉइस को नहीं देख पा रहे जो कि आपके लिए अच्छी है। एंड ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, सो मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप किसी पर्सन पर या किसी सिचुएशन पर चांस ले रहे हैं। द लवर्स का कार्ड देखिए मिडिल में आया है, पॉसिबली आप किसी लव सिचुएशन में चांस ले रहे हैं या किसी पर्सन पर आप चांस ले रहे हैं, बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। लाइक आप समझ ही नहीं पा रहे इस सिचुएशन को ठीक तरह से, आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। आप इस तरह है कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, आप इस तरह मुझे दिख रहे हैं कि आप इस तरह की एनर्जीज में कि क्या हो रहा है। लाइक आपको कुछ पता ही नहीं है इस सिचुएशन के बारे में, आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपसे कनेक्टेड है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हैं। या सो ऐसा भी हो सकता है कि ये आप हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे कनेक्टेड है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज हैं एंड आप किसी चीज़ पर चांस ले रहे हैं एंड आप उस जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं आप उसके बारे में लाइक डीपली नहीं जानते। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि आपको उसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है। तो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं, मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर स्कॉर्पियंस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर स्कॉर्पियंस, what the universe has for Scorpions. So यहाँ हमारे पास द डेविल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, सो यहाँ आप मुझे इन एंड आउट वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इन एंड आउट वाली कंडीशन में हैं। पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है जिनकी तरफ कभी आप उनकी तरफ बढ़ते हैं और कभी आप खुद को उनसे पीछे हटा लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। स्टिल मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं एंड स्टिल आप किसी साइकिल से डील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 मरतबा आया है। एक मरतबा आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक की एनर्जीज में है एंड एक मरतबा आपकी यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज है उसमें है। स्टिल आप किसी एक साइकिल से डील कर रहे हैं, ये कोई ऐसा साइकिल है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये काफी टाइम से आपकी रीडिंग में चल रहा है। बट मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा हीलिंग दिख रही है आपके लिए, बट ये हीलिंग जब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप इस इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ लॉट्स ऑफ हीलिंग है आपके लिए, बट जब आप इन एंड आउट वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे ये आपको तभी मिल सकती है हीलिंग। या बट अगेन गाइस कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे लाइक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, आप उनसे खुद को अलग ही नहीं कर पा रहे। द डेविल का कार्ड है, देखिए आप अगेन एंड अगेन आप उस पर्सन से कभी खुद को पीछे हटाते हैं बट फिर आप उस कनेक्शन में जाते हैं, आप उससे फिर पीछे हटाते हैं खुद को बट फिर आप उस पर्सन की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर वाले कार्ड्स। आपको अपने माइंड में जस्ट 1 क्वेश्चन रखना है एंड हम उसका आंसर देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। एंड गाइज कीप इन माइंड कि 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर वाले कार्ड्स हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना, बस 1 क्वेश्चन सोचना है आपने अपने माइंड में एंड हम उसका 1 आंसर देखते हैं। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। सो देयर इज योर आंसर।
सो योर आंसर इज सॉरी। सो गाइस अभी आप बेटर समझते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन सोचा था, उसका आंसर यहाँ पर हमारे सामने सॉरी आया है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।